हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रोज ही बताता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां आप पहुंच जाएंगे और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा अभी के अभी। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैंने उस क्वेश्चन के साथ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी के लिए क्या है? विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, मतलब सभी के लिए कोई ना कोई दिवस मतलब डे डिसाइड कर रखा है। तो अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी के लिए जो उनके राइट्स होते हैं, जो माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं, उनके लिए एक दिवस डिसाइड किया गया है। तो वो कब मनाया जाता है आपको बताना है। 19 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर में दोबारा ये ऑप्शन दो बार एक ही जैसा लिख दिया है। तो क्या यहाँ पर ये देखिए 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर 1992 को, ठीक है, 18 दिसंबर 1992 को इसकी घोषणा हुई थी इस डे को मनाने की, ठीक है, 18 दिसंबर 1992 की। अब भारत में जो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वो 1992 के अधिनियम के तहत ही हुई थी। संविधान में 1992 का जो अधिनियम है उसके तहत ही अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन से पहले देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लिख रखी हैं। इसमें देखिए आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है ना, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपके लिए लिख रखे हैं दिसंबर महीने की, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, नौसेना दिवस, 4 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर विजय दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस। मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था सैटरडे को कि यहाँ पर जो है हमने पूर्वी पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके जो है यहाँ बांग्लादेश बना दिया था, इसीलिए इसको 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। ये पीडीएफ आपको बहुत अच्छे से सेव करके रख लेनी है क्योंकि इसमें दिसंबर महीने के सारे डे मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले बता रखे हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 दिसंबर 2021 को किसे इंडियन न्यूज़ सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? अब देखिए न्यूज़पेपर सोसाइटी जो होती है ना, न्यूज़ सोसाइटी, उसका कोई ना कोई तो अध्यक्ष होता होगा। जो भी न्यूज़ हम सुनते हैं पढ़ते हैं उसका कोई अध्यक्ष होता होगा। तो किसे चुना गया है? अभिक जैन, मोहित जैन, अविनाश कुमार और नरेंद्र सिंह। इसमें से आपको बनाना है। तो यहाँ पर है मोहित जैन, ठीक है, मोहित जैन जी को इंडियन न्यूज़ सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अग्नि प्राइम मतलब अग्नि पी मतलब अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। ये क्या है? इसमें देखिए इसका नाम है अग्नि प्राइम। किसने किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, ठीक है, अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। मतलब जब भी कोई हम मिसाइल बनाते हैं तो उसका पहले परीक्षण किया जाता है, समुद्र में परीक्षण किया जाता है, उसके बाद ही उसको चलाने के लिए यूज में लाया जाता है। तो आपको बताना है सतह से हवा में मार करने वाली, मतलब जमीन से और हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर हवा से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर सतह से सतह पर मतलब जमीन से जमीन पर ही मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। यह है जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत दूरी तक मार कर सकती है, 2000 किलोमीटर तक, और साथ ही साथ ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। मतलब अगर आप इसमें परमाणु हथियार ले जाना चाहते हैं तो उसको भी ले जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है अग्नि प्राइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू को राज्य गीत घोषित किया है? अब देखिए हमारा राष्ट्रगीत तो है ही है, उसके साथ ही साथ हमारे 28 राज्य हैं जो उनमें से तो राज्य गीत भी होता है, अपने राज्य का कोई गीत होता है। तो तमिल थाई वाजथू नाम से ही थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कौन से राज्य का होगा। यह है तमिलनाडु का, ठीक है, तमिल थाई वाजतू राज्य गीत है तमिलनाडु का। इसको 17 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार ने, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने इसको घोषित किया है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि तमिलनाडु के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? वो कौन है? एमके स्टालिन, ठीक है, एमके स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। और ये जो राज्य गीत है वो कितनी देर में गाया जाएगा? ये गाया जाएगा 55 सेकंड में, ठीक है। जैसे हमारा
52 सेकंड में गाया जाता है, वैसे ही देश का ऐसे ही 55 सेकंड में इनका राज्य गीत है वो गाया जाएगा। जैसे हमारा राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। तो तमिलनाडु का तमिल थाई वाजितु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के साथ यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके लिए रखी हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु का अभी राज्य गीत बनाया गया है, उसी तरह से आपको कुछ और चीज़ें भी याद रखनी है। नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर तमिलनाडु में है। थाई पुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मदुरै किस नदी के किनारे पर स्थित है? मदुरै जो शहर है वो कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? तमिलनाडु में ही है, तो ये बैगई नदी पे, ठीक है, बैगई नदी। मीनाक्षी नदी कहाँ है? मदुरै में, ठीक है, मीनाक्षी नदी मदुरै में। मेट्टूर बांध, ये जो बांध होते हैं ना, बांध इंपॉर्टेंट वाले, तो मेट्टूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन समेटे हुए हैं। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, इसमें जो है 85 क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय कोविड निकला था, अभी भी कुछ जगह फैल रहा है, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कोवोवैक्स, ठीक है, कोवोवैक्स वैक्सीन जिसको WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है कि निर्माता कंपनी बतानी है। मतलब जो कोवोवैक्स वैक्सीन है वो बच्चों के लिए है, ठीक है, बच्चों के लिए कौन सी है? कोवोवैक्स। तो ये जो है आपातकालीन तौर पर मंजूरी दी गई है और इसका जो निर्माता कंपनी, मतलब किस कंपनी ने बनाई है आपको? पतंजलि, कोवैक्सिन, कोविशील्ड या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोवोवैक्स, जो कि बच्चों के लिए है। और बच्चों के लिए किस तरह से है? इसको ना 21 दिन के अंदर पे बच्चों को 2 डोज दी जाएंगी, ठीक है, 21 दिन के अंदर बच्चों को 2 डोज दी जाएंगी। और आपको एक और क्वेश्चन इसी के साथ बताना है कि दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन कौन सी है? मतलब DNA से कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी, उसका नाम बताना है आपको, दुनिया की पहली। तो इसका नाम है जायकोव, ठीक है, जायकोव डी, ठीक है, जायकोव डी इसका नाम है, दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सहाय योजना शुरू की है? अब देखिए सहाय योजना पहले तो मैं आपको बता दूं है क्या, ठीक है, कौन से राज्य ने शुरू की है सहाय योजना? जो है माओवादी इलाके होते हैं, जहां आतंकवादी माओवादी होते हैं ना, तो उन माओवादी इलाकों में जो युवा रहते हैं, मतलब युवा पीढ़ी है जिनको, उनको खेल के प्रति आगे बढ़ाने के लिए ये सहाय योजना शुरू करी गई है। और ये कौन से राज्य की है? ये है झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में जो 19 जिले हैं ना, झारखंड राज्य के 19 जिले माओवादियों से प्रभावित हैं। तो उन जिलों के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनको खेलों के प्रति आगे बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए सहाय योजना शुरू की गई है झारखंड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन से बढ़ने से पहले देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड से रिलेटेड। आप देखिए सबसे पहले तो सबसे नीचे लिखा हुआ है झारखंड की स्थापना हुई कब थी? तो ये होती सन 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था जिस समय में, उसी समय में झारखंड की स्थापना हुई थी। अब देखिए यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व है, मतलब पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? लातेहार में, झारखंड में। झारखंड में स्थित कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अब जैसे मान ली कर्क रेखा जा रही है तो नदी यहाँ से गई फिर यहाँ से निकल आई, तो 2 बार इसने यहाँ पर काट दिया। तो ऐसे ही स्वर्ण रेखा नदी, ये नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी, ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जमशेदपुर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जो है झारखंड में, वो भी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? बोकारो झारखंड में बहुत ही फेमस शहर है जहां पर स्टील प्लांट लगा हुआ है, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में यहां इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद यहां पर झारखंड की स्थापना तो मैंने आपको बता दिया कि सन 2000 में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है यहां पर, और उन्हें दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुष, मतलब जिनकी सबसे ज्यादा प्रशंसा हो रही है दुनिया भर में, उनमें कौन सा स्थान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है? तो वो क्या है? 8वां स्थान है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे नंबर 1 पे कौन है भाई? नंबर 1 पे ऐसा कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रशंसा पूरी दुनिया में हासिल की है? तो यहां पर कौन है? बराक ओबामा, ठीक है। ये कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बराक ओबामा कौन है, ठीक है। तो बराक ओबामा ने क्या किया है? दुनिया के सबसे प्रशंसित सूची में नंबर 1 स्थान हासिल किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अब देखिए स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन, ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट को काफी अच्छे से मैनेज किया है उन्होंने, ठीक है, मतलब जो भी वो काम करते हैं तो इन्वायरमेंट को उसमें कितना नुकसान होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया है। तो किसने किया है? ये सेल ने किया है, ठीक है, सेल ने,
SAIL, ये क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेल है जिन्होंने क्या है? स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है? अब देखिए गंगा एक्सप्रेस जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस वे बन रहे हैं अभी, उन्हीं में से एक है गंगा एक्सप्रेस। तो 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसका शिलान्यास मतलब उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? ये किया है शाहजहांपुर में, ठीक है, शाहजहांपुर में किया है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप सुन लीजिए कि इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसकी थोड़ी खासियत देख लिए, गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो सबसे पहले तो ये है कि ये 594 किलोमीटर लंबा होगा। ये मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, ठीक है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। और कितने जिलों से होकर गुजरेगा? मतलब यूपी में पूरे में फैला हुआ है, तो कुल 12 जिलों से गुजरेगा, ठीक है, यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। और ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। अब आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो आप बताएंगे गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, गंगा का नाम याद रख लीजिए और काम हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? अब देखिए व्हाट्सएप ने क्या किया है कि ऑनलाइन डिजिटल भुगतान मतलब ऑनलाइन पेमेंट उत्सव की घोषणा की है। तो कुछ गांवों में शुरू करी है उन्होंने। तो गांव में कितने गांव में शुरू करी है? 500 गांवों में, ठीक है, 500 गांवों में ये शुरू करी गई है, ठीक है, व्हाट्सएप द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और ये शुरू कहां से हुई है? ये हुई है कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक का एक जिला है मांड्या, ठीक है, कर्नाटक का मांड्या जिला है, वहां से शुरू करी गई है। इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए मांड्या जिले में हाल ही में कौन सी धातु के भंडार मिले हैं? अब मांड्या में जो है व्हाट्सएप ने 500 गांवों में शुरू करी है, तो मांड्या जिले में ही यहाँ पर लिथियम धातु के भंडार मिले हैं बहुत सारे, ठीक है, लिथियम धातु के। भारत का सबसे बड़ा आईपीओ का मतलब होता है जो कि यहाँ पर इनके शेयर वगैरह होते हैं। जैसे अभी आया था यहाँ पर LIC का IPO आया था, आपने अगर न्यूज में पढ़ा हो। इसी तरह से ये पेटीएम बैंक जो है IPO भारत का सबसे बड़ा IPO है। RBI ने डिजिटल बैंक की धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? मतलब ऑनलाइन बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है, मतलब ऑनलाइन OTP मांगते हैं, कार्ड डिटेल मांगते हैं और आपका जो है पैसा कट जाता है। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नीरज चोपड़ा को, उससे बचने के लिए, मतलब जागरूकता फैलाएंगे नीरज चोपड़ा जी। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कितने पोषण स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे? ये है 75। अब 75 नंबर को आप याद रख लीजिए क्योंकि हम 75 वर्ष आज़ादी के पूरे कर चुके हैं और 75 से 100 के बीच में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो कि अगला 25 साल होगा। और उस 25 साल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है? आज़ादी का अमृत काल, ठीक है, 25 साल को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बताए हैं। तो वीडियो थोड़ा अगर लंबा भी हो जाए तब भी आपको 2x स्पीड पे देख लेना है, 1.5x स्पीड पे देख लेना है, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।